नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो महापंडित में। तो आज एक ऐसी लत की बात करेंगे जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते, और कहें कि आप उसके साथ अगर रहेंगे तो मम्मी पापा या फिर ये बच्चों के बारे में, या फिर बीवियां पतियों के बारे में, पति बीवियों के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि बिगड़ गए हैं। वैसे बिगड़ तो आप गए हैं, क्योंकि इंटरनेट ने आपको काफी हद तक बिगाड़ दिया। आप पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। वैसे आप नहीं, हम लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, पूरी तरह से हम उस पर डिपेंड हो गए। पर कई बार ऐसा होता है कि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं कि बढ़ चुकी है। आप अपने घर में ही देखते होंगे, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अक्सर किसी ना किसी को शिकायत रहती है कि या तो ये सारा दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं, या सारा दिन लैपटॉप पे या इंटरनेट पे। ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जब वो हद पार हो जाती है तो उसका असर न सिर्फ आपके शरीर पर, आपके मन पर, बल्कि सोसाइटी में, परिवार में बहुत ज्यादा आता है। तो आज हम इसी लत की बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एडिक्शन। तो क्या है ये एडिक्शन आपकी व्हाट्सएप, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ, और क्या इसमें भी गृह रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? क्या इसको आप ठीक कर सकते हैं? किस तरीके से फैमिली सपोर्ट की जरूरत है? यहाँ पर तमाम पहलू जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है भांबी जी आपका। तो भांबी जी से हम बात करें उससे पहले ये भी बता दें कि हम ईमेल भी आपके लेते हैं, क्योंकि आपके ढेरों ईमेल हमें हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन आज जो लकी लोग हमारे साथ ईमेल पर जुड़ेंगे वो हम आपको बताएंगे। पर अगर आप चाहें तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें महापंडित@network18online.com पर। जन्म तिथि, जन्म स्थान जरूर लिखें। 3 चीजें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम। समय भी लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम आपको एक्यूरेट जानकारी और आपके सही सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी एडिक्शन की, जिसे हम कहेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट, या व्हाट्सएप, या मोबाइल फोन, या इंटरनेट की लत। बहुत ज्यादा, मतलब भाभी जी ये प्रॉब्लम, ये हम इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते। आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ आंकड़े भी इस तरह की गवाही दे रहे थे कि बहुत सारे रेल एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं क्योंकि लोग फोन पर लगे रहते हैं और उनको कभी हॉर्न नहीं सुनता। ये रेल एक्सीडेंट छोड़िए, नॉर्मल रोड क्रॉस कर रहे हैं, कान पे फोन लगाया हुआ है, इतने ज्यादा लोग बिजी रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप करते करते पता ही नहीं चलता आगे कहाँ कॉल कर जाते हैं। तो क्या इसका कारण आप देखते हैं? इसका जो कारण है, पहले हम ग्रहों से बात करते हैं। जो आदमी को लेजी बनाते हैं या कोई एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं, उसमें जो ग्रह जो प्रमुख होते हैं उसमें होता है एक तो आपका शनि, और दूसरा होता है राहु। और अगर लग्न आपका एफ्लिक्टेड हो तब यह स्थिति देखने को मिलती है, या यही ग्रह आपके जो है चंद्रमा को अगर राहु या शनि पीड़ित कर दे तब भी ऐसा होता है। तो वहां पर आदमी एक किसी भी काम को जो करता है उसी को करता चला जाता है, दूसरे के प्रति उसका कोई तवज्जो नहीं होती। ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न वृश्चिक है, वहां पर शनि भी है, वहां पर राहु भी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है कि वो ऐसा व्यक्ति ना समय पे उठता है, ना समय पे खाता है, ना सोता है। उसके जो सारे कार्यकलाप हैं अनसिस्टमेटिक है, और किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं करता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में अपने को इन्वॉल्व कर लेता है। और अगर लग्न का स्वामी 12वें में हो तो ऐसा आदमी फालतू के कार्यों में, जो अनप्रोडक्टिव कार्य है, उसमें उसकी रुचि ज्यादा हो जाती है और आवश्यक कार्यों से दूर हो जाता है। तो ये बहुत सारे कार्य, आपको मोबाइल सुनना इंपॉर्टेंट काम है, एसएमएस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लगे रहती हैं तो फालतू हो गया। यानी एक तरीके से आलसी भी बना देता है, और हमारा जो लक्ष्य होता है हम अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। सही बात। और ये ग्रहों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से ग्रह असंगठित बनाते हैं आपको, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया कि क्योंकि आप असंगठित हो जाते हैं, आप किसी भी काम को करने में रुचि नहीं रहती, आलसी हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ ग्रह होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपका जो लग्न है, लग्न से हम आदमी के पूरे व्यक्तित्व का या पूरी पर्सनैलिटी का बात करते हैं। और अगर मान लीजिए लग्न एफ्लिक्टेड है तो यह एक आदमी को समस्या पैदा हो जाती है कि अपने ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता। और दूसरा जो स्थिति है वो है मन। तो मन को बांध लेता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा से हम मन की बात करते हैं। लग्न या चंद्र में से कोई भी पीड़ित हो तो फिर व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है, उसे अपना लक्ष्य नहीं दिखता, वो ऐसे कार्यों को करता है जो अनुत्पादक है या
अनविजनरी हैं। मान लीजिए हैं। मैं अपने एग्जाम्पल ले लूं, मान लीजिए मेरा लग्न मान लीजिए मेष है, वहां पर शनि और राहु बैठे हुए हैं और मंगल जो है 12 में चला गया, तो फिर मेरे लिए ये मुश्किल हो गई। मैं चाहकर भी उस आदत को छोड़ नहीं पाता, मेरे को कुछ भी चाहिए फॉल बैक करने को। तो सबसे बेहतर तरीका है मेरा मोबाइल, मेरा इंटरनेट। तो यह एक लग्न की और उसकी जो स्थिति है उससे भी आदमी को एक मुश्किल आती है और वहां पर अपने को आदमी अनऑर्गेनाइज नहीं करता और अनुत्पादक कार्यों में लग जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि किसी का लग्न कर्क है और उसका चंद्रमा 12वें में है और लग्न में शनि और सूर्य है, तब भी ये मुश्किल आती है। ऐसा आदमी बेकार के कार्यों में समय गवाकर अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेता है। तो ग्रहों का बड़ा भारी रोल है और फिर ये आदमी का पूरा एक सिस्टम बनता चलता है। और ये सिस्टम जब बनता है तो ये बहुत घातक होता है, बहुत हानिकारक होता है हमारे शरीर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शरीर और मन दोनों पर इसका असर होता है। तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो लगेंगी। फिर सही बात। कौन सी बीमारियां इसमें लग सकती, किस तरीके से परेशान होने की जरूरत है ऐसे में? नहीं, थोड़ा मतलब चिंतन की जरूरत है, परेशान ना हो, चिंतन की जरूरत है। परेशान पेरेंट्स हो जाते हैं ना, बच्चे हो तो पेरेंट्स, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं इसको एडिक्शन टू सब्सटेंस एब्यूज। तो एक मनोवैज्ञानिक शब्द है कि आप किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे इसको यूज तो किया जाता है तंबाकू पर या दारू पर, ड्रिंक्स पर, या नशीली दवाइयां जो लेते हैं, या आप पेन किलर्स लेते हैं, तो इन पर भी आप डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। तो जब इन पर आप डिपेंडेंट होते चले जाते हैं, और एक और डिपेंडेंट का सबसे बड़ा जो है, आदमी रिश्तों पे डिपेंडेंट हो जाता है और जो इसी में यहीं से आता है मोबाइल, इंटरनेट। तो हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस दुनिया में हम हैं, यहाँ हम और आप तो बात नहीं कर रहे, आप अपने फोन पे लगे, मैं अपने फोन पे लगा। बहुत बार देखा गया भाभी जी, एक कमरे में लोग बैठे हैं, मैंने तो बहुत जगह देखा है। पूरी फैमिली अगर कहीं जा रही है, कहीं होटल रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, तो वहां पर अक्सर ऐसा होता है, खाने का ऑर्डर दिया, एक अपने फोन पे लगा, एक अपने फोन पे, एक कॉल पे लगा हुआ है, सब अलग अलग हो जाता है। इसमें दिक्कत क्या है, जो फोन पे लगा रहता है, कि साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि आप किसी भी सब्सटेंस के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आप इतनी आसक्ति हो गई कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण खत्म हो गया। तो जब आप चाहकर भी उस आदत को दरकिनार नहीं कर पाते, दैट इज एन एडिक्शन। तो ये एडिक्शन की कैटेगरी में चल जाता है और ये दिनों दिन ये निर्भरता उस चीज पे बढ़ती चली जाती है, फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता। और तकनीक ने हमको काफी जहां मदद की है, वहीं आदमी को फंसाया। इसमें सेल फोन है, मोबाइल्स हैं, फेसबुक है, सोशल साइट्स हैं, इंटरनेट है, पोर्नोग्राफी है, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ वाले आदमी का हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप किसी मीटिंग में जाइए, किसी शो में जाइए, या कोई संगीत की सभा है, या कोई भी जो आदमी को लेक्चर दे रहा है किसी भी ऑडियंस में, तो वहाँ कोई आदमी सुन नहीं रहा, वो लिखा भी होता है, बोला भी जाता है कि आप फोन बंद कर दीजिए, आदमी कुछ ऐसे में। अच्छा, इसमें अक्सर पता है क्या होता है, लेक्चर कोई दे रहे हैं तो कहते हैं अच्छा ये तो यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप या कहीं हमें मिल ही जाएगा डिटेल्स, तो हम नहीं सुनते, हम अपना बिजी रहते हैं। लोग अक्सर इस तरीके से भी इसको देखने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज जो है वो साइट्स पर और सब जगह अवेलेबल भी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि संवाद से भी रिश्ते बनते थे, आज वो संवाद कट गया है। क्योंकि पहले जब हमारे जमाने में थे कि मान लीजिए आप दिल्ली से मद्रास जाते थे, चेन्नई, तो वहाँ पर 2 दिन के सफर में रिश्ते बन जाते थे। आप एक दूसरे में खाना खिलाते थे, बातचीत करते थे। अब आदमी बातचीत तो करता नहीं, अगर प्लेन में तो नहीं कर सकते, ट्रेन में आप अपने उस पर लगे हुए। तो हम वर्चुअल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, अब मान लीजिए आप किसी दूर आदमी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर धोखाधड़ी बहुत होती है। अब वो लड़का है कि लड़की है ये समझ में नहीं आता, वो बूढ़ा है कि जवान है समझ में नहीं आता। तो बूढ़ा जवान होने की बात कर रहा है, लड़का लड़की होने की बात कर रहा है। तो यानी वर्चुअल रिश्ते बन गए, और वो रिश्ते बन गए जो कि ठीक नहीं है। अगर हम खाने की टेबल में बैठे 4-5 लोग तो अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपनी अपनी स्थितियां, तो इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और भी बहुत सारी बीमारियां, जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों, इनको मोबाइल की बीमारियों के नाम नए नए खोज रखे हैं, और या इंटरनेट के अलग अलग खोज रखे हैं। तो उससे क्या है, एडिक्शन वो है जो मैं चाहता हूं कि मैं ना करूं, लेकिन मेरे ब्रेन का वायरिंग ऐसा मैंने गड़बड़ कर लिया है, तो वैसा हो जाता है। और एडिक्शन के बारे में बात और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि तंबाकू से होता है, ऐसा नहीं कि सिगरेट से होता है। मैंने ऐसा भी अपने जीवन में देखा है कि जो लोग सुबह टाइम से नहीं उठते वो पूरी जिंदगी नहीं उठते। जो लोग टाइम से खाना नहीं खाते, क्योंकि अगर आप
अपने ब्रेन को एक सा बना लेंगे तो ब्रेन वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति आदमी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण यानी वो पहला सूर्य स्नान करना बहुत जरूरी होता है। और अगर सूर्य स्नान आप करते हैं, सूर्य स्नान से मतलब ये नहीं कि बाहर खड़े होकर आप नहाएंगे, सूर्य स्नान का मतलब जो सूरज की पहली किरणें आती हैं वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को छूनी चाहिए। और अगर वो छूती हैं तो पूरे दिन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम इसी एडिक्शन पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ईमेल ले लेते हैं। आनंद केशव शर्मा जी का हमारे पास ईमेल आया है। भाभी जी डिटेल्स नोट कीजिए, मैं बोलती हूँ। 8 दिसंबर 1979 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनका समय है रात 9:05 और जो इनका जन्म स्थान है वो है पटना। सवाल ये जानना चाहते हैं भविष्य इनका कैसा रहेगा, क्या बिजनेस चलेगा या नहीं। देखिए, आपका जो कुंडली हमारे पास में ये है कर्क लगनी कुंडली आपकी, और ये हमने सामने कुंडली बना भी दी। कर्क लगनी कुंडली है और यहाँ पर आपको शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा है। और शुक्र जो अगर आपको कुंडली में है 6ठे स्थान में बैठा हुआ है और बुध जो है आपका वो बैठा हुआ है 5वें स्थान में। तो यह एक स्थिति है। और चूंकि इसकी दशा शुक्र की दशा है 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, तो 6ठा जो स्थान होता है वो नौकरी के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है। और अगर आप जॉब करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बिजनेस करना हो तो वेट करना चाहिए जब तक कि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा नहीं आ जाती। उसमें कुछ वर्ष लगेंगे क्योंकि आप काफी क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। तो वहां कीजिएगा क्योंकि शुक्र 6ठे में आके 6ठा भाव का संबंध नौकरी से है। और अगर आज आप बिजनेस करेंगे तो वो सफलता आपको नहीं मिलेगी जो आपको कुछ वर्षों के बाद आसानी से मिलेगी। चलिए, कॉलर भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। विनोद है दिल्ली से। विनोद जी, सवाल करें अपना। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार भैया। ये अपनी डेट ऑफ बर्थ दो जी, कैसे करूं? जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम तीनों चीजें बताइए। 22 जनवरी 1962 जी। 7:30 PM दिल्ली। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है जी, एक तो मेरे कानों में दिक्कत है और दूसरा मेरा रोजगार सेट नहीं है कोई भी। 7-8 साल हो गए खाली हुए। क्या बोलते हैं? रोजगार सेटल इनका नहीं है और थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी इनको है। आपका जो लग्न है हमारे पास में कर्क लग्न है और इस समय आपको चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा है, यह स्थिति है। और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 9वें भाव में मंगल के साथ में और बुध आपका बैठा हुआ है 6ठे भाव में। तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। चंद्रमा तो ठीक है और बुध यहाँ पर कमजोर हो जाता है क्योंकि बुध यहाँ पर 12वें का भी स्वामी है और तीसरे का भी स्वामी है। तो यह एक स्थिति है, लेकिन इसकी दशा आपकी जल्दी खत्म होने वाली है। ये अगस्त में खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में हेल्थ में सुधार आएगा। जहां तक रही जॉब की बात, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अगले 2-3 महीने में जॉब मिल जाएगा, लेकिन हेल्थ में थोड़ा सा समय लगेगा। आप हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ध्यान से इलाज भी कराइएगा। चलिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बताएं कि आप कहीं मत जाएगा। आज हम वर्चुअल वर्ल्ड की और वर्चुअल वर्ल्ड की एडिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा है कि आप सभी लोग वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में रिश्ते भी वर्चुअली बनते जा रहे हैं। कहीं परिवार इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं, क्योंकि असर परिवार पर भी होता है। कितना असर होता है, खुद परिवार किस हद तक जिम्मेदार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और उपाय आपको बताएंगे तमाम ऐसे जो कि आपको अपने काम की तरफ तो प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही साथ उस एडिक्शन को जरूर आप छोड़ पाएंगे। तमाम उपाय और परिवार की बात, इस ब्रेक की बात। ब्रेक के बाद महापंडित में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन टुवर्ड्स वर्चुअल वर्ल्ड। यानी किस तरीके से आप वर्चुअल दुनिया से एडिक्टेड हो जा रहे हैं कि परिवार से एक तरीके से आप दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर परिवार का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार ये एडिक्शन का जिम्मेदार भी परिवार के लोग होते हैं और उनका असर भी परिवार पर ही आता है, रिश्तों पर, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। देखिए, दो स्थिति है। मान लीजिए आपका बेटा है या बेटी है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो मांगते हैं, मोबाइल मांगते हैं। इंटरनेट तो होता ही होता है सबके पास। इंटरनेट तो स्कूल की आवश्यकता है, मोबाइल अपने आप आ ही जाता है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। हाँ, ये लीजिए आप, है ना। कुछ आजकल सोसाइटी ऐसी होगी, पेरेंट्स कहते हैं कि चलो बच्चा कहीं भी जाए, एटलीस्ट हमारी नॉलेज में रहे। ठीक बात।
तो उसमें क्या हुआ कि वो उसको आपने मोबाइल दिया तो उसमें इंडिपेंडेंस बहुत हो गई। वो उसका पूरी दुनिया से कनेक्शन हो गया। आपने जैसे उसको मोबाइल हाथ में पकड़ाया, आपने एक्चुअली में पूरी दुनिया उसके हाथ में पकड़ा दी। बिल्कुल, आपने पूरी दुनिया पकड़ा दी, तो उसको लगता है कि मैं उस दुनिया को एक्सप्लोर करूं बजाय इस दुनिया की। तो वो उसमें चला जाता है। तो परिवार अब क्या होता है, परिवार कुछ कर नहीं पाता। अच्छा, जो बच्चा है किसी भी परिवार का, वो तो बड़ा एक्सपर्ट है। जो बुजुर्ग है वो स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। स्त्री या पुरुष को ही वो मोबाइल से स्मार्टफोन ने बच्चों को स्मार्ट बना दिया, लेकिन बुजुर्गों को स्मार्ट नहीं बनाया अभी। उनका बुरा हाल है। तो वो कभी मदद करते हैं, कभी मदद नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन इस पूरे में क्या है कि जो एक नियम है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं मिस हो रहा है। हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर अब हम सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में रहें और रियल वर्ल्ड के हमारे संबंध खत्म हो जाएं, जिन संबंधों से हम चलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से हम नहीं चलते, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है कि हम अमेरिका के किसी आदमी से या व्यक्ति से यहाँ जुड़े हुए। लेकिन अगर जिन लोगों से हमारा रोज का वास्ता है, उनसे अगर हम कनेक्ट नहीं है, तो ये बहुत एक संक्षेप में बात पूछना चाहूंगी। परिवार से क्योंकि डिस्कनेक्शन हो जाता है वर्चुअल वर्ल्ड के साथ एडिक्शन होने के बाद, तो यहाँ पर भी कोई ग्रह मुख्य तौर पर जो रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, क्योंकि परिवार में क्या होता है कि जब भी हमारी जो इस दुनिया में जो कंफ्यूजन है, हाँ। उसका सारा जो श्रेय हम देते हैं राहु को। तो राहु से क्या होता है कि राहु से दो स्थितियां हैं कि अगर मान लो मेरा बच्चा बोले कि मुझे आप ये चीज ला के दीजिए, तो मेरे को लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है उसको ला के देना। अगर मैं नहीं ला के दूंगा तो मैं एक अच्छा फादर या मदर नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसा सोचता हूँ। और जब मैं ला के देता हूँ तो उसकी अपनी दुनिया शुरू हो जाती है। तो एक कंफ्यूजन से दूसरा कंफ्यूजन। तो राहु से जितना भी भ्रम है, या हम इसलिए लाके देते हैं कि इससे बच्चा और इंटेलिजेंट होगा और ऑर्गेनाइज होगा, हमने एक इसकी जरूरत पूरी कर दी, ये अब हमारी जरूरतें पूरी करेगा, यानी अपने जीवन को बहुत ऑर्गेनाइज करेगा। ये होता उल्टा है। हमने जब उसको लगाया, वो अपनी दुनिया में चला गया। मुझे लगता है पहले एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी ज्योतिषी को कि कहीं राहु असर तो नहीं डाल रहा है। चलिए, कॉलर्स क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको भी ले लेते हैं। अमर ज्योति है पटना से, सवाल कीजिए अपना। पहले अपना डिटेल्स दीजिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। जी नमस्कार सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा जन्म समय है 17 मार्च 1975 और बर्थ प्लेस है पटना। 77 बोला इन्होंने? 75। 17 मार्च 1975 1975 और बर्थ प्लेस है पटना और टाइम है रात्रि के 8:45 पे, नाइट में 20:45। जी सवाल क्या है आपका? सवाल है कि सर मैं एक्चुअली मीडिया फील्ड से हूँ, एज ए लेखक निर्देशक के तौर पे काम करता हूँ। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल साइट्स और इंटरनेट पे गुजारना पड़ता है। इसके कारण कभी कभी टेंशन भी हो जाती है, काम भी पूरे नहीं हो पाते, कुछ फाइनेंसरों से बात करनी है उसमें समय नहीं मिल पाता और जरूरत भी ज्यादा है क्योंकि आजकल जो बहुत सारा जो जानकारियां हैं वो नेट पे अवेलेबल है, सोशल साइट्स हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग के लिए जरूरत पड़ती है। तो ऐसी आदत हो गई है कि इसके बिना हम रह भी नहीं सकते और इससे बचना भी चाहते हैं। पूछना क्या चाह रहे हैं आप? पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि कैसे आदमी आज के जो इस भौतिक युग है, कैसे हम ज्यादा कम से कम इसका इस्तेमाल करें। जी, क्योंकि हम यहाँ बैठे। जी डिटेल्स इन्होंने बताई हैं। हालांकि अपने लिए कुछ नहीं खास जानना चाहते, जो इन्होंने सवाल उठाया है वो हम सबके लिए भी ये सवाल है। वही बात कि अब क्योंकि ये लेखक हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर वक्त इनका इंटरनेट और सोशल साइट्स पर, क्योंकि रिसर्च बहुत ज्यादा करनी होती है, वहां से समय बीतता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उस वजह से जो मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट है मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ। तो ये इसमें हालांकि कुछ टेक्निकल नहीं है, मेरे ख्याल हमें डिटेल्स पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली बस आप इनको एक टिप ये दीजिए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें कि हम सोसाइटी के साथ भी जुड़े रहें और हम वर्चुअल वर्ल्ड के साथ भी उतना ही। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि राहु, आपका जो लग्न है वो तुला है और राहु की महादशा है और राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। राहु बैठा हुआ है आपका सेकंड भाव में। अभी हम थोड़ी देर बोल रहे थे कि राहु से एक इल्यूजन का माहौल क्रिएट होता है, भ्रम का माहौल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपके भी दिमाग में कहीं भ्रम क्रिएट हो रहा है, तो उस भ्रम को निकालिएगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही यूजफुल चीज है। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बेकार चीज है। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो हमको कभी नहीं मिलती थी, टिप्स पर हर बच्चे के और हर आदमी के उसमें, तो इसकी बड़ी यूटिलिटी है। और अगर आप यूटिलिटी कर रहे हैं
और साथ में अगर बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बैलेंस तो आदमी को करना ही पड़ेगा। जब भी आदमी परिवार और घर चलाएगा बिल्कुल और नौकरी करेगा या अपना काम करेगा, तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस कीजिएगा तो मेरे को लगता है ये अपने आप में एक बहुत सुंदर उपाय है। चलिए, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और अगर वैसे बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है अमरज्योति जी, लेकिन अगर कुछ और उपाय आप जानना चाहते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम ढेर सारे उपाय आपको बताएंगे कि आप इंटरनेट से भी जुड़े रहें और साथ ही साथ सोशल सोसाइटी से भी आप कटे नहीं। एक और कॉलर है, सोनू है सिंगरौली से, सवाल कीजिए अपना। जी मैम, मैं हेडसेट यूज करता हूँ। जब भी मैं पहले आप डिटेल्स बताइए। 3 एंड्रॉइड फोन लिया, तीनों 3 दिन भी यूज नहीं कर पाया, वो खराब हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? सोनू जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए पहले। सोनू जायसवाल, और मेरा जन्म थी 10 दिसंबर 1985 का। 10 दिसंबर 1985 जी। और समय है 3 बजे। 3 बजे सुबह या शाम? AM, सुबह में। सुबह के। और प्लेस? सिंगरौली। अब सवाल कीजिए। मैंने हेडसेट यूज करता हूँ, मेरे कानों में बहुत दर्द हो गया है। मैं बिजनेस करता हूँ, जिसके कारण मुझे बार बार फोन पर यूज करना ही होता है। जी, बीमारियों को भी जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि न्योता देते हैं बहुत सारे लोग, अब क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और वो उसको यूज करना है, लेकिन उनके कानों में दिक्कत आ रही है। आपकी जो कुंडली है मेरे पास में, ये है तुला लगन की कुंडली है और इसमें आपको शनि की महादशा चलती है। लेकिन यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में पीड़ित है, थोड़ा सा सूर्य के साथ है और स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में। तो लेकिन अच्छी खबर यह है आपके लिए कि यह दशा समाप्त हो रही है। हालांकि शनि तुला लगन के लिए कारक होता है, बड़ा सिग्निफिकेटर होता है, बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, लेकिन उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंडली में था तो वो PM हो गए थे, तो दोनों में कंट्रास्ट भी है। यहाँ पर वृश्चिक में है, वहाँ थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दशा आपकी फरवरी 2016 को खत्म हो रही है। फिर मरकुरी की दशा आएगी, तो मरकुरी में आप काफी वाइब्रेंट हो जाएंगे और काफी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और अभी से प्रयास करेंगे क्योंकि दशा समाप्ति पर। कानों की दिक्कत ठीक हो जाएगी? कानों में दिक्कत एक कान में पूरी ठीक हो जाएगी, एक में नहीं होगी, दिक्कत होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि ढेर सारे उपाय होंगे ब्रेक के उस पार। बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं महापंडित, और आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जो वर्चुअल वर्ल्ड से इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है, परिवार है, सोसाइटी है जिसके साथ हमें जुड़ना है। काफी हद तक ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज का अच्छा बुरा पहलू होता है, लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, अगर हम बहुत ज्यादा उसकी तरफ झुकेंगे तो वो एक लत सी लग जाती है, यानी हम एडिक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ। आज उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा एडिक्टेड है। हम सीधा उपायों पर आएंगे। मुख्य तौर पर ग्रह जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाभी जी ने जो हमें बताया, शनि रिस्पॉन्सिबल होता है, राहु रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा तमाम दूसरे पहलू होते हैं कुंडली में, जिनको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आप क्यों आलसी हो रहे हैं, क्या वर्चुअल वर्ल्ड आपको आलसी करा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आपको आलसी बना रही है, क्या टेक्नोलॉजी आपको सोसाइटी से दूर कर रही है। ये तमाम ऐसे कारण होते हैं। हम सीधा उपायों पर आएंगे। अब उपाय क्या किए जा सकते हैं कि अगर हम ग्रहों के जरिए ही उपायों को जानने की कोशिश करते हैं। उपाय में सबसे पहला उपाय जो है वो है चंद्रमा का, मन का उपाय। मन अगर हमारा मन ही स्थिर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। अगर आप 24 दिन तक एक थैली दूध की, आजकल थैली में दूध मिलता है आसानी से, और अगर किसी मंदिर में आप रख दें तो उससे भी एडिक्शन की लत आपकी काफी हद तक दूर हो जाती है। और वो किसी भी दिन शुरुआत की जा सकती है, किसी भी दिन शुरुआत की जा सकती है। 24 दिन लगातार करिए, क्योंकि अभी आप कोई भी जो उपाय करते हैं, इसमें एक बात और बोलना चाहता हूँ कि उपाय में आस्था के साथ करना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या मैं इससे लाभ लेना चाहता हूँ, ये बातें भी कहीं ना कहीं मेरे मन में होना चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए, उससे संबंध रहता है। और एक साबुत मूंग जो है उसको रात में भिगोकर कबूतर या पक्षियों को अगर हम 43 डेज 43 दिन लगातार डालें तो उससे जो हमारा बुद्ध पीड़ित होता है, क्योंकि बुद्ध का संबंध टेक्नोलॉजी से भी है और बुद्ध का संबंध बुद्धि से भी है। एक बुद्धि में एक ही बात रेपिटेटिव जो है, आदमी एक ही बात को बार बार रिपीट करता है,
तो उससे भी आदमी अगर दूसरे कार्यक्रम को करेगा, पक्षियों से करेगा, यानी बुध के नेगेटिव प्रभाव से हमें पॉजिटिव प्रभाव में लाना है उसको, तो उसके लिए ये उपाय है। कोई पूजा या फिर कोई वास्तु घर का ऐसा बदलने की भी जरूरत होती है? हाँ, पूजा के लिए क्या है कि सबसे पहला जो है, अगर आप किसी विचार को ऊर्जा देंगे या एनर्जी देंगे तो वो भी आपको काफी ताकतवर हो जाता है। अगर आप गाय को 22 दिन तक गुड़ खिलाएं तो इससे भी जो विपरीत आपके ग्रह हैं उनका जो अशुभ फल है समाप्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को घर के पूर्व उत्तर में अधिक समय तक समय व्यतीत करना चाहिए, लेकिन उत्तर में सोना नहीं चाहिए। सोते वक्त आपका जो सिर है वो होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर, और पूर्व दिशा में अगर आप सोएंगे तो आपको अशुद्ध विचार जो हैं वो समाप्त होने लगते हैं और उनमें फिर शुद्धिकरण आना शुरू होता है। चलिए, ये तो हमने ग्रहों के और कुछ वास्तु टिप्स हमने जाने। परिवार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे में बढ़ जाती है, और परिवार को या पेरेंट्स या फिर परिवार के दूसरे सदस्य क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं नहीं, और क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर परिवार में लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो, संवाद हो, जिसकी आपने बात की थी, अगर संवाद पुख्ता होगा, बढ़िया होगा, तो हम अपने बच्चों से या जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमारी बात भी समझ सकते हैं, हम उनकी बात भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, बड़ा व्यवहारिक है, जहाँ हम लोगों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे की समस्या का हल कर रहे हैं। अभी मेरे पास कोई एक व्यक्ति आया था, उसका बेटा था, वो जो बेटा है अपने बाप से हर किस्म की बात कर लेता है, तो फिर उसका भय खत्म हो गया, तो बुरी से बुरी बात भी कर लेता है, अच्छी तो हर कोई कर लेता है। तो अगर वो अपने किसी मित्र से करता है तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आता है। जब वो एक बुजुर्ग आदमी से या एक मैच्योर्ड आदमी से बात करता है तो उससे भी हमारी जो आदतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। जो भी हम उपाय बताते हैं उसका तोड़ यह है कि जो भी हमारा मस्तिष्क का, दिमाग का वायरिंग है उसको हम डाइल्यूट करें और दूसरी तरफ उसको मोड़ें। अगर हम अपने विचारों, उपाय से भी हम विचारों को, अशुद्ध विचारों को शुद्धि की तरफ मोड़ते हैं, और यही बात हम ध्यान से भी कर सकते हैं, योगासन से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें अगर हम इसको करें तो उससे भी एक अपने आप में एक उपाय हो जाता है और हम स्वस्थ शरीर में आ जाते हैं और फिर हमारा मस्तिष्क भी शुद्ध हो जाता है। बच्चों के लिए क्या मदर कोई उपाय कर सकती है? हाँ, माँ बहुत उपाय कर सकती है। अगर एक और भी बड़ा शुद्ध उपाय होता है वो कर सकते हैं। जो भी बच्चा इस तरह के एडिक्शन में पीड़ित है तो अगर आप उसकी जहाँ वो सोता है उस नीचे एक लोटा पानी का भर के ढक के रख लें, और सुबह जब वो बच्चा उठता है तो उसे किसी भी पेड़ या गमले में डालने से उसका जो विचारों का शुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। ये उपाय क्या सिर्फ बच्चे के लिए या फिर ये घर में किसी के लिए जो भी एडिक्टेड हो? कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चे के लिए तो उसमें बच्चे कुछ करना ही नहीं, माँ बाप नहीं करना है, तो उसको सिर्फ ये बोलना है कि सुबह आप जाके पेड़ को या गमले को पानी दे दो, और वो घर का गमला, घर का हो, बाहर का हो, जो सुविधा हो, जिस तरह की सुविधा हो, तो ऐसा करने से फिर वो जो एक मोनोलॉग है उसके दिमाग का वो टूटना शुरू हो जाता है। और ये कितने दिन तक करना होता है? अगर ये आप कर लें 31 डेज, 31 दिन, उससे भी आपकी समस्या हल हो जाती है। और कोई समय स्पेसिफिक होता है जिस समय पानी डालना है? सुबह करना चाहिए, उठने के बाद तुरंत कर लीजिएगा, और इसको इधर उधर नहीं पानी को फेंकना चाहिए। ये इसमें एक ही सूत्र रहता है कि आप और पानी किसी भी बर्तन में भरा जाए, पानी किसी गिलास में भर सकते हैं, लोटे में भर सकते हैं, बॉटल में ना भरे, लोटे गिलास में भर ले, वो ज्यादा बेहतर है। उसको ढक के रख दें। ऐसा कोई भी बर्तन जिसको आप ढक सकते हैं उसमें रखना चाहिए। बॉटल तो कॉर्क से होता है। परिवार के अंदर संवाद कितना जरूरी हो जाता है? संवाद बहुत की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि संवाद जब होगा तो हम अपने लोगों का मन जानेंगे, क्योंकि हम मन नहीं जानते तो अपने मन से कहीं भी जुड़े रहते हैं। अगर हम उनका मन जानेंगे तो हम उनका जो गलत जगह जुड़ा हुआ मन है उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी है। और अगर परिवार में कुछ क्रिएटिव काम हो, मान लो परिवार के लोग, पहले हमारे जमाने में अंताक्षरी बड़ी होती थी, हम लोग आपस में ये खेलते रहते, ग्रुप गेम हो, तो ऐसे कोई गेम्स अगर हम कर सकें, क्या इवन कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं गेम, ऐसा नहीं, वो एडिक्शन वाले गेम ना हो तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा हो जाता है। मकसद सिर्फ यही है कि आपस में बातचीत की जाए। और मस्तिष्क की एक बात समझना पड़ेगी, अगर आप वॉक करते हैं 10 दिन लगातार तो 11वें दिन आपको लगता है मुझे वॉक पर जाना चाहिए, ऐसा हमारा
ह्यूमन मस्तिष्क ऐसा होता है। और ये भी वॉक के लिए एडिक्शन हो जाता है, पॉजिटिव। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है। हाँ। अगर आप 10 दिन लेट उठते हैं तो 11वें दिन फिर आप जल्दी नहीं उठेंगे, तो ये फिर एडिक्शन शुरू हो जाता है, कि दिमाग की वायरिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। इसीलिए कुछ खाने पीने में बदलाव करना चाहिए या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। खाने पीने में जो तीखे भोजन होते हैं उनसे आदमी को दूर रहना चाहिए। और अगर खाना आदमी टाइम से खाता है तो फिर उसका नींद का पैटर्न भी ठीक हो जाता है। तो पहले गुरुकुल में जो हम लोग बोला करते थे, गुरुकुल की लाइफ की बात करते थे, तो उसमें ये था कि समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से खाना, समय से पीना। और जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना एक सिस्टम बनता है। और कई बार क्या होता है, अब हम इस उम्र में आके ऐसा बोल सकते हैं, जो हमने वहाँ गलतियां की थी बचपन में वो हमको आज दुख देती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करती हूँ। जी करिए। और ये सवाल अगर आप लोग भी देख रहे हैं, आपके जहन में भी ये सवाल उठेगा। अक्सर ये देखा गया है कि घर में बड़े बुजुर्ग, अब बड़े बुजुर्गों से मेरा मतलब नाना नानी दादा दादी नहीं है, क्योंकि उनको उतना फोन चलाना नहीं आता। पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर पेरेंट्स अक्सर फोन पे या इंटरनेट पे लगे रहते हैं, बच्चा उसको देखता है और बच्चे अक्सर पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, क्या उसमें भी सावधानी या ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मुझे देख रहा है और कहीं मुझे फॉलो करके उसको वैसी एडिक्शन ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे जमाने में क्या था कि उस समय तंबाकू का सेवन बहुत होता था, तो हर घर में लोग मतलब पेरेंट्स लोग, मतलब फादर लोग और बुजुर्ग लोग वो सिगरेट पीते थे और बीड़ी पीते थे। अब आप कैसे बोलेंगे बच्चे को कि आप मत पियो? Exactly. वही चीज है। अगर आप खुद ही इतना लगे रहते हो, मतलब अगर आप कार्य से लगे रहते हैं तो बच्चा इंस्पायर होगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, या अभी किसी ने फोन किया था कि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, अगर आप क्रिएटिव काम करेंगे तो बच्चा उससे इंस्पायर होगा। अगर बच्चा देख रहा है कि डैडी मम्मी भी उसी सारे कार्य पे लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि उसको भी एक अलग सी स्थिति क्रिएट होगी। तो घर का माहौल तो सबसे, क्योंकि आदमी का जो सीखता है पहले पेरेंट्स, वो आदतें काफी हद तक बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड की आदत है, जो आजकल नई आदत जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, यानी खुद को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक्चुअली इस समस्या को हम मान नहीं रहे हैं। आगे हम थोड़ा प्रोग्राम आज कुछ एडवांस कर रहे हैं, लेकिन 2-4 साल के बाद ये समस्या बड़ी कॉमन होने वाली है, घर घर में अभी है। अभी इतना विकराल रूप नहीं लिया, विदेशों में तो ऐसा विकराल रूप है, अभी यहाँ पर भी होने वाला है। तो इससे पहले कि ये एक जवान देश है और क्रिएटिव देश है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उस तरह के पचड़ों में फंस जाएंगे तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारा मकसद आज के महापंडित का यही है कि आप जुड़े, वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से जुड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतने एडिक्टेड हो जाएं कि आप सोशल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाए। चलिए, हमारे साथ कॉलर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी हैं। सवाल करें अपना। जी सर, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहले आप अपनी डिटेल्स बताइए प्लीज। एडिक्शन है इंटरनेट से। डिटेल्स बताइए, डिटेल्स। लगभग 7-8 घंटे मैं इंटरनेट के साथ बिताता हूँ, तो इससे क्या हानि हो सकती है और इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? आप डिटेल्स बताइए प्लीज। 2 अक्टूबर 1978 सुबह के 4 बजे जी, और गाजीपुर यूपी का। गाजीपुर यूपी। वही सवाल हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ये जानना ये चाह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। हाँ। वही वर्चुअल वर्ल्ड से क्या करना चाहिए इनको अपने लिए? जो हम अभी बात कर रहे थे, हमने बोला कि आपका जो लग्न है उसकी बात बताता हूँ। आपका लग्न है सिंह और सिंह में है शनि। हम पहले ही बोल रहे थे कि शनि और राहु जहाँ होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बात होती है, और सिंह में शनि की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, तो यह एक एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपको बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, और बृहस्पति आपका बैठा हुआ है 12वें घर में और शनि बैठा हुआ है आपका लग्न में। तो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 12वें घर में अगर ग्रह होता है, मैं लग्न की बात की थी, अगर ग्रह होता है तो दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, और इसलिए आपके दिमाग में चेतना भी है, अवेयरनेस भी है कि अगर मेरे को क्या हो रहा है। अगर आप अपने को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि शनि ऑर्गेनाइज भी करता है, शनि से बड़ा कोई टीचर नहीं है, शनि से बड़ा कोई न्याय वाला व्यक्ति नहीं है, और शनि से बड़ा कोई व्यवस्था देने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर ना सोचें तो अब व्यवस्था देता है, सोचें तो व्यवस्था देता है। तो आप अगर जैसे आपकी सोच अभी पैदा हुई है, आप खुद को व्यवस्था करेंगे तो 5-6 महीने के बाद आप एकदम डिफरेंट आदमी हो जाएंगे। ये अपने आप में एक उपाय है, अगर आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। शनि बोलता है धोखा मत करो अपने दिमाग से, अपने आप से, अपने विचारों से। जिसके लिए आप पूछ रहे हैं वो विचार आपके खुद अशुद्ध हैं, आप खुद मानते हैं, तो अशुद्ध विचार को कंटिन्यू करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी खुद को अगर आप पहचान रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। लोग अगर खुद की कमियों को पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ता मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो शनि चेतना देता है कि आप गलत जा रहे हैं,
अपना मोड बदल लीजिए। मोड बदलेंगे जिंदगी बदल जाएगी। वैसे ऐसे लोग शनि को बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर लेते हैं। राजकोट से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेक हालांकि हमको लेना है, लेकिन उससे पहले वर्षा जी का सवाल ले लेते हैं। वर्षा जी, पहले अपनी डिटेल्स बताइए और फिर सवाल पूछिए। मैम, मेरे पति के बारे में मुझे सवाल करना था। उनका बर्थ डेट ही पता है सिर्फ मुझे, उनकी जन्म टाइमिंग पता नहीं है और कहाँ का जन्म है वो पता नहीं है। तो क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं आप। उनकी बर्थ डेट है 2126। नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं प्रश्न कुंडली बना लीजिए। 2 जून 1981। नाम है विकास। तो मुझे उनके बारे में सवाल पूछना था कि उन्हें जो मोबाइल और कंप्यूटर है उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर उनका फील्ड टीचर का है। तो उन्हें टीचर में मतलब जो जॉब कर रहे वो, तो उसे में सफलता मिलेगी या उन्हें चेंज करना चाहिए? यहाँ पर इंटरेस्ट की बात आ गई। हालांकि वो टीचर हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या टीचिंग जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए या उस तरफ वर्चुअल दुनिया की तरफ अपने करियर को डाइवर्ट करते हैं? आई थिंक उनको अपना जो है काम करना चाहिए वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ, लेकिन क्रिएटिव काम करना चाहिए। अगर आप इसमें वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएटिव काम करते हैं तो आप कमाल करते हैं। हालांकि टीचिंग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। आजकल तो ई टीचिंग बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, अगर बैलेंसिंग है तो बहुत अच्छा है। तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया को इतने आगे कर दिया। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए इसी कारण से हो गए क्योंकि उनके पास भी सुविधा है। बशर्ते आप उसको पॉजिटिव तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक बात। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी महापंडित का अचूक उपाय महा उपाय बाकी है और वो होगा इस ब्रेक के बाद। बारी है महापंडित के अचूक उपाय की, उस पर आएंगे, लेकिन एक ईमेल है जो हमारे पास आया है, वो मैं चाहूंगी कि आप जवाब दे दीजिए। मयूर और शीतल हैं, ये दोनों जानना चाहते हैं कि शादी इनकी होगी या नहीं होगी। मयूर की डिटेल्स और शीतल की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। मयूर की डिटेल्स है 9 मार्च 88, जन्म समय है शाम 6:25 और प्लेस है अमृतसर। और शीतल की है 3 अक्टूबर 1990 और समय है सुबह 10:55 और प्लेस है बेंगलुरु। क्या कुंडली मैच कर रही है या नहीं? मयूर की जो कुंडली हमारे पास ये है मिथुन लगन कुंडली है, और शीतल की जो हमारे पास में कुंडली है ये है वृश्चिक लगन कुंडली है। इन दोनों की कुंडली मिलाने पर 23.5 गुण मिलते हैं। तो गुण के लिहाज से ठीक है, इस विवाह पर विचार किया जा सकता है। वैसे आपने लास्ट टाइम गुणों पर ही बात की थी और भांभी जी वैसे गुणों की बात करें, अब आप गुण का जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि कई बार गुण ना भी मिले तब भी जिंदगी अच्छे से बीत जाती है, खुशी खुशी। हाँ, खुशी खुशी बीत जाती है। यहाँ गुण भी मिलते हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। लड्डू हमें जरूर भिजवा दीजिएगा जब भी शादी होगी, मैं और भांभी जी इंतजार करेंगे। आपको मीठा अच्छा लगता है? बहुत, पंडित लोग हैं। पंडित लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को थोड़ा सा शेयर मिल जाएगा उसमें। चलिए, अब बारी आती है महापंडित के अचूक उपाय की। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल वर्ल्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक छोटा सा एक अचूक उपाय ऐसा हम आपको बताएंगे कि अगर आप बाकी उपाय नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये भी उपाय कर लेंगे तो भी आपकी वो एडिक्शन खत्म हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक लोटे में पानी भर लें। हाँ। और लोटे में पानी भरने के बाद में उसमें थोड़ी सी रौली डाल लें और चीनी या गुड़ डाल लें और साथ में एक लाल फूल डालकर सवेरे रोज सिर के ऊपर से मतलब उसको अर्घ दें या सूर्य को जल दें, तो उससे ये आपकी जो समस्या है बहुत हद तक खत्म हो जाएगी और कई मामलों में हमने देखा है पूरी खत्म हो जाती है। यह एक उपाय है। एक और उपाय है, बजरंगबली जो हमारे हनुमान जी हैं, हर कार्य के लिए हमारे को रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर जो बजरंग बाण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उसका पाठ कर लेते हैं प्रतिदिन तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ना केवल इस हैबिट में बल्कि और भी जगह लाभ होगा। वो तो पूरा पाठ आप कर सकते हैं, हिंदी में है, दिक्कत भी नहीं है। उसका एक पहला दोहा है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। अगर आप अरज कीजिएगा और दिल से अरज कीजिएगा तो हनुमान जी जो भी आपकी नेगेटिविटी है, आपकी हैबिट्स हैं, उससे आपको निजात। अचूक उपाय आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इस समस्या का हल ही ये है
कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी विल्दी एंड वाइज। सूर्य को अर्घ देना है, सुबह आप जल्दी उठेंगे, नहा धोकर ही अर्घ देंगे, उसके बिना नहीं दे सकते। तो जहां आप सूर्य को अर्घ दिया, आप सुबह जल्दी उठे, आपने वो सूर्य स्नान किया, उसका सीधा सीधा फायदा आपको, आपके मन मस्तिष्क को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा अचूक उपाय आपने बताया। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे उपाय हो जो कोई भी कर सकता कोई भी कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें भाभी जी ने आज हमें बताई हैं। क्योंकि ये एडिक्शन, यकीन मानिए कि हमारे पास इतने सारे लेटर्स और फोन कॉल्स आते हैं कि आप इस पर शो कीजिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जिंदगी बहुत अलग होती जा रही है, सोसाइटी से कटते जा रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है कि जुड़िए वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, लेकिन सोसाइटी के साथ भी जुड़िए और अपना जो दायित्व है वो उधर भी निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महापंडित में फिलहाल इतना ही, आप रहिए हमारे साथ।